सैंडमैन एक ऐसा कैरेक्टर है डीसी का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक्ट 1 और एक्ट 2, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा ये है क्या, बट आप इसका एक्ट 1 और एक्ट 2 पूरा का पूरा सुन सकते हैं बहुत ही ड्रामाटाइज्ड मैनर के ऊपर, ऑडिबल के ऊपर, इतना अच्छे तरीके से कि जैसे कोई आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ले रहे हो, बस आंखें बंद करी हुई, और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है आपकी आंखों के सामने कि जैसे वो ड्रीमिंग का पूरा पूरा कैसल बन गया है, और आप देखते हो कि मॉर्फियस क्या कर रहा है, और यहाँ तक कि इसके अंदर तो लूसीफर भी आता है। वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं, ऐसे इमेजिन करने लग जाते हो। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जो कुछ भी मैंने एक्ट 1 और एक्ट 2 में सुना, क्या वो सेम तरीके से यहाँ ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। जहाँ पर आपको स्टोरी इस तरीके की होती है कि सैंडमैन एक क्रिएशन करता है, और वो जो क्रिएशन है उसके एक इंसान होता है जिसको उसने बनाया होता है, जिसका नाम होता है कोरिंथियन। वो बेसिकली नाइटमेयर्स देने के लिए होता है। और इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये साला है कौन सैंडमैन एक बेसिकली एक लॉर्ड है, एक गॉड है जो ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। और हम बोलते हैं कि अगर जो हम ड्रीम करते हैं वही हम बन जाते हैं। तो इमेजिन करो वो हमें टोटली गवर्न कर रहा है, और ह्यूमन लाइफ के अंदर 1/3 जो लाइफ होती है वो टेक्निकली हम सोते हुए बिताते हैं, यानी कि द सैंडमैन यानी कि मॉर्फियस के रेल्म के अंदर हम इसको जाते हैं। और तो वो हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर पाता है, तो वो लोगों को कुछ को सज़ा देने के लिए, किसी को जो वर्ल्ड जिस तरीके से चल रहा है उसको चलाने के लिए, जिनको थोड़ी सी दंड भी मिलना चाहिए, उनके लिए कैरेक्टर बनाता है ड्रीमिंग ही वर्ल्ड के अंदर, जिसको वो ड्रीमिंग बोलता है कोरिंथियन। वो रोग हो जाता है, रोग मतलब वो थोड़ा सा बागी टाइप का हो जाता है, और वो एक्चुअल लिविंग लैंड में चला जाता है, ड्रीमिंग लैंड को छोड़ के। अब इसको पकड़ने के लिए जैसे ही सैंडमैन उतरता है एक्चुअल लैंड के अंदर, जहाँ उसकी पावर्स थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं, वहाँ पर उसको कैदी बना दिया जाता है। और कैदी बना के उसके से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें छीन ली जाती है जिससे उसको पावर्स मिलती हैं। उसका रूबी लॉकेट, उसका सैंड पाउच जो जिससे वो फुकी मार के सबको मेजमराइज कर देता है, कंट्रोल कर देता है, और उसका एक हेलमेट होता है इस तरीके का, जैसे मास्क, ऑक्सीजन मास्क टाइप का। इन तीनों से उसको पावर आती है। अब वो जो लोग ले लेते हैं वो कौन है, इसको कैसे छोड़ने को मिलता है, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी बीत जाती है, और किस तरीके से ये अपनी ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, ये आपको एक अजीब से फैंटेसी जोन के अंदर चला जाता है। अब खुशी की बात ये है जितने भी इसके फैंस हैं कि ये बैंग ऑन जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने इमेजिन किया था। इनफैक्ट वॉइसेस तक मैच कराई गई हैं यहाँ पर, जो आपने ऑडिबल के अंदर सुनी होंगी, अगर किसी ने सुनी है तो। काफ़ी सारे वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कंसिस्टेंटली मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ मैच करा दिया। जो उसका इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट है मॉर्फियस का, वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक चेंज इस सीरीज़ के अंदर ज़रूर चाहिए था। देखो जब आप ऑडिबल सुन रहे हो ना, तो वो 14 घंटे का एक्ट 1, 14 घंटे का एक्ट 2 है। यहाँ पर भी उसी पेस को मेंटेन किया गया, 10 एपिसोड है। मैं ये चाह रहा था पर्सनली कि इसको थोड़ा फास्ट पेस बनाते। तो पहला एपिसोड तो तसल्ली से स्लो है, और जिन लोगों को सुपर हीरो की डेफिनेशन जो होती है वो इस तरीके की होती है, डीसी का है कि आया मुक्के मारे और किसी को बचा लिया, उड़ते हुए आ गए, ये बहुत अलग है। इसकी दुनिया को समझने के लिए आपको कम से कम भी 2-3 एपिसोड लगेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि भाई करने क्या निकला है। ठीक है, और इसकी जो रेल्म है जो डिस्ट्रॉय हो रही है, ड्रीमिंग तितर बितर हो गई है, लोग कुछ ड्रीम के अंदर ही सो गए हैं, कुछ ड्रीम वॉकिंग कर रहे हैं, और कुछ अजीब सी बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि ड्रीम्स डिस्टर्ब हो गई हैं लोगों की। तो उसको वो रिस्टोर कैसे करेगा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अगेन आई एम सेइंग इट इज़ बैंग ऑन the mesmerizing world that they have created, dark world they have created, सुपर लग रहा था कि वर्बैटम ऑलमोस्ट ऑडिबल से निकाले गए हैं। कुछ 19-20 भी नहीं, 0.01% का थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करी है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं किया। आप मॉर्फियस का कैरेक्टर ऐसे ही देखोगे। लूसियन जो उसकी राइट हैंड है, लाइब्रेरियन है, जहाँ पर सारी दुनिया के ड्रीम्स और स्टोरीज पड़े हुए हैं, वो भी कैरेक्टर है। आपका लूसीफर अपना कैरेक्टर है जो हेल का मालिक है। फिर जो आपको कॉरिंथियम का मैंने आपको बता ही दिया। फिर जो केन है और एबल की जो कहानी है, ये तो एक्ट 1 से लेके एक्ट 2 के एंड तक चलती रहती है। ये एक्चुअली बाइबल में भी इसका रेफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे, बट यू हैव टू गिव पेशेंस। फॉर माई वेब सीरीज परस्पेक्टिव आई वुड से मैं थोड़े से नंबर इसके ज़रूर काटूंगा इस चीज़ के कि ये एक सुपर हीरो जॉनर के लिए स्लो है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो आप मेजमराइजिंग एक्ट समझते हैं किसी भी सुपर हीरो से कि मुक्का मारा, कुछ लोग गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, इसका ऑपरेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये आपको ऐसी ड्रीम के अंदर लेके चला जाएगा एक फुक्के से ही, जो आपको बिल्कुल ही वो करने पे मजबूर कर देगी जो मॉर्फियस सबसे चाहता है।
ठीक है जी। तो इस वजह से क्रिटिकल हो जाता है कि आप इसके जो वर्ल्ड है उसके अंदर अच्छे से समझें उसको, और उसका जो एक्ट करने का तरीका है वो टिपिकल सुपरमैन वाला नहीं है कि लेज़र निकल रही है। तो ये सबके लिए नहीं होगी सीरीज़, मैं आपको बताऊं, ये सबको पसंद नहीं आने वाली है। और जिनको ये पसंद आएगी वो बोलेंगे कि यार कसम माँ की, मुझे तो यही देखनी है, और इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीजन नहीं बने तो मैं नेटफ्लिक्स बॉयकॉट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वैसा एक्सट्रीम रिएक्शन आने वाला है, जैसे आपकी वॉइस भी जो है उसके अंदर एक एलिवेशन सा आ जाएगा। आपको क्या लगा अभी तक देख के, अगर आपने पूरी सीरीज नहीं भी देखी है, जितने भी एपिसोड देखे, आपको क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना। बट एज अ फैन आई एम सेटिस्फाइड कि इन्होंने ये रूट पकड़ा है। स्लाइटली डिससेटिस्फाइड कि अगर इसको आप वेब सीरीज का रूपांतर दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा धक्का मारते, थोड़ा सा फास्ट पेस जरूर करते। बाकी जो वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट करा है 1918 का, और जो बैकवर्ड लेके गए हैं, पुरानी गाड़ियाँ, जो कैसल जहाँ वो कैद हो जाता है, ये सब चीज़ें, और जो उसका ड्रीमिंग कैसल खुद का है, वो बहुत बढ़िया है। और VFX कमाल के हैं। आई लव्ड द वॉइस ओवर्स एवरीवेयर, बहुत बढ़िया करें। तो मेरे को तो कुछ नंबर काटने को इसका हो नहीं रहा, एक्सेप्ट द फैक्ट थोड़ा सा तेज कर देते हैं इसको फॉर जनरल पब्लिक। लेकिन जो फैंस हैं वो बोलेंगे यार माना भाई आप ये कैसे बातें कर रहे हो, ये तो परफेक्ट पेसिंग है, यही तो चाहिए था। तो लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, आपका क्या मानना, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है।